So hey everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do 10th standard second chapter जिसका नाम है संतवानी. ओके सो यहाँ पर देखिए जो हमारा चैप्टर का नेम है वो संतवानी है. एंड आपको पता होगा जो हमारा संतवानी दो पार्ट में डिवाइडेड है. इफ़ यू रेड द टेक्स्ट बुक, अगर आपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा होगा, सो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है अंकिला मिदास तूजा. फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट है वो योगी सर्वकाट सुखदाता. इस वीडियो में आपको मैं अंकिला मिदास तूजे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है डाइजेस्ट में जितने भी बताए गए वो आपको बता रही हूँ. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो योगी सर्वकाट सुखदाता होगा. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. उससे पहले आप ये वीडियो को कंप्लीट करें, देन उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगी. सो उसकी जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में दी होगी. सो प्लीज़ चेक आउट दैट ऑल्सो. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होता है ऑलवेज स्टार्ट विद लेफ्ट साइड एंड इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो राइट साइड में कंटिन्यू होता है. सपोज यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो हमारा लेफ्ट साइड में सेंट्रल थीम से स्टार्ट हुआ है. एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे राइट साइड में ये जो पॉइंट है, आई विल शो यू दिस पॉइंट. ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा लेफ्ट साइड में जो हमारा शब्दार्थ स्टार्ट हुआ है उसका रिमेनिंग पार्ट दिया गया है. जैसे कि अभी यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो टीपा लिहा है. टीपा लिहा का जो पूरा पॉइंट होगा वो राइट साइड में दिया होगा, लेकिन ये जो टॉप में दिया गया ये हमारा शब्दार्थ है. ओके मैं आपको बताते चलूँगी. सो नो डाउट अबाउट दैट ऑल्सो. यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ का जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पर दिया गया है. सो लेफ्ट साइड में टोटल हमारा शब्दार्थ दिया गया है. फिर उसके बाद एक बार रिप्ले करके ज़रूर आप राइट साइड में देखिए, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके एंड टीपा लिहा का नोटिस करेंगे यहाँ पर दो ही दिए गए हैं. उसके जस्ट दो दिया है, उसके जस्ट बार हमारा स्टार्ट हो रहा है कवितेचा अभंगाचा भावार्थ. यहाँ पर अगर आप देखेंगे भावार्थ मतलब पैराग्राफ, वही एक्सप्लेन किया गया है आपको जो पोएम्स की लाइन है उसके बारे में. और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. साथ ही में बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के टोटल वीडियोस आने वाले. सो प्लीज़ अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. ओके यहाँ पर देखिए हमारा कंप्लीट हो जाता है शब्दार्थ पार्ट. यहाँ पर शब्दार्थ ओवर होता है. देन उसके बाद राइट साइड में हमारा कुछ पॉइंट है शब्दार्थ का वो दिया गया जैसे मैंने आपको बताया. एंड ये जो भी हमारा राइट साइड में दिया गया इससे ये हमारा भावार्थ है. भावार्थ का जो भी रिमेनिंग और पार्ट है यहाँ पर जो है मराठी में जो भावार्थ दिया गया उसके सब मीनिंग यहाँ पर ही दिए गए. अगर मैं आपको बताऊँ भावार्थ कैसे दिए गए, लेट मी एक्सप्लेन यू. यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट लाइन में होगा सेकेंड लाइन में होगा वैसे आपको एक्सप्लेन किया. यहाँ पर देखिए ये थर्ड पैरा है, जो थर्ड स्टांजा है. यहाँ पर अगर आप देखेंगे फोर्थ स्टांजा है, फिफ्थ स्टांजा है. उसके ऐसे करके बताए गए हैं. ये देखिए सेकंड स्टांजा है, सेकंड स्टांजा का मीनिंग यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट स्टांजा का मीनिंग यहाँ पर दिया है. ऐसे करके समझाया गया. एक बार आप रीड करिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 9 पेज नंबर. यहाँ पर देखिए जो हमारा पॉइंट स्टार्ट हुआ है वो है पैराफ्रेज ऑफ द पोएम. पैराफ्रेज ऑफ द पोएम जो है वो भावार्थ की जैसे ही है लेकिन आपको इंग्लिश में समझाया गया. जैसे कि हमारा जो भावार्थ था पहले का जो हमारा दिया गया था भावार्थ उसका यहाँ पर पॉइंट इंग्लिश में ही समझाया गया है स्टांजा को. एंड अगर आप नोटिस करेंगे ये जो पॉइंट है हमारा इफ़ अ बर्ड सडनली फॉल्स टू द ग्राउंड फ्रॉम, इसके बाद जो हमारा लाइन कंटिन्यू होता है वो यहाँ पर से राइट साइड से कंटिन्यू हो रहा है. ओके जो चेक आउट दिस ऑल्सो वेरी केयरफुली. यहाँ पर हमारा पैराफ्रेज ऑफ द पोएम दिए गए. उसके बाद अगर आप देखेंगे हमारा सबसे मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है विच इज़ कृति स्वाध्याय व उत्तरे, जो कि हमारा मेन है क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर पार्ट स्टार्ट हो रहा है एज कम्पेयर टू डाइजेस्ट एंड क्वेश्चन एक्सरसाइज. ओके यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखेंगे राइट साइड में हमारा पैराग्राफ या स्टांजा बोल सकते हैं जो पोएम के दिए गए, जो कि आपको क्वेश्चन जो हमारे बेस्ड होंगे ये स्टांजा के ऊपर ही. ओके ये हमारा कृति दिया गया है. लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे कृति 1 स्टार्ट हुआ है. कृति जो एक है, कृति एक आकलन है. आकलन में जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टार मार्क दिखता होगा.
सो वो स्टार मार्क का मीनिंग है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपके टेक्स्ट बुक का होगा। सो ये जो हमारा कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, क्योंकि डाइजेस्ट में फाइंड करना मुश्किल होता है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन दिया गया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहाँ पर दिए गए। सो आप स्टार मार्क को क्वेश्चन को नोटिस करिए, जहाँ पर भी आपको स्टार मार्क क्वेश्चन दिखा सो आपके वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। सो यहाँ पर अगर आपको बता दूँ कि आपके पहले जो कृति होंगे उसके टोटल क्वेश्चन आपको दिए होंगे। जैसे अगर आप देखेंगे सो ये हमारा कृति 1 है। कृति 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कृति 1 में अगर आप देखेंगे सो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दिए गए। सो कृति 1 में जो कंप्लीट है वो आपके 2 क्वेश्चन दिए गए। ओके, एंड उसके बाद आपका आंसर दिया होगा। सो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सो हमारा जो कृति 1 है उसका सेकेंड क्वेश्चन 5th तक ही और होता है। इसका जो कंटिन्यू पार्ट है, मतलब इसका जो आंसर दिया है वो यहाँ पर दिया गया। ओके, लेट्स चेक आउट दिस। जैसे मैंने आपको बताया कृति 1 के बाद हमारा स्टांजा स्टार्ट हुआ है। कोई भी आपने अगर प्रीवियस वीडियो वॉच किए होंगे इंग्लिश के या जो भी, सो आपने नोटिस किया होगा पहले कृति 1 दिया होता है, देन उसके बाद आपके स्टांजा या पोएम के जो पैराग्राफ होते, सॉरी लेसन के जो पैराग्राफ दिए होते वो दिया होता है। ओके, सो कृति 1 कंप्लीट होता है, देन कृति 1 का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये उत्तरी करके जो है हमारा, ये आपके कृति 1 का आंसर है। सो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये, इसका जो टोटल आंसर है वो आपको यहाँ पर दिया गया। दिस इज योर आंसर। ओके, डायरेक्ट आंसर दिया गया, क्वेश्चन नहीं दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा उसका आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन भी दिया है और जो डायरेक्ट आंसर है वो हमारा यहाँ, ये वाला जो है हमारा आंसर डायरेक्ट दिया गया। सो यहाँ पर देखिए कृति 1 हमारा ओवर होता है। ये वाले जो पेज है, पेज नंबर 10 में हमारा कृति 1 दिया गया और कृति जो 2, 3 होगा वो आपके नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। ओके, एक बार लेफ्ट साइड में वीडियो वॉच कीजिए पहले, देन उसके बाद रिप्ले करके राइट साइड वॉच कीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके आंसर्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कंटिन्यू हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा कृति 1 है और फर्स्ट जो पैरा था, फर्स्ट जो स्टांजा दिया गया था उसी का ही कंटिन्यू पार्ट कृति 2 दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट पेज पे हमारा कृति 2 होगा। कृति 2 में भी सेम होगा, आपका टोटल क्वेश्चन दिया होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कृति 2 में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट में सेकेंड फर्स्ट ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया। फिर उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, कृति 2 का आकलन में। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड की मैं बात कर रही हूँ एंड राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में हमारा आंसर दिया गया है। ये जो आपका क्वेश्चन है उसी का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ऐसे चेकआउट करते चलिए, फिर आपको साइड बाय साइड इजीली आंसर मिलते चलेंगे। एंड ये जो आपका आंसर है दिस वन, ये आपका जो आंसर है ये आपका कृति 2 का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसी के आंसर्स दिए गए। सो आप प्लीज़ अच्छे से चेकआउट कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगी। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी कृति 2 के पहले पूरे क्वेश्चन दिए होंगे। सो कृति 2 हमारा जो है उसके ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस है। ओके, यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया कृति 2 का, फिर उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया गया कृति 2 का, फिर उसके बाद हमारा आंसर स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर अगर आप राइट साइड की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन का आपका डायरेक्ट आंसर दिया गया। इसमें अगर आप रिप्ले नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर दिया गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो एक बार रिप्ले ज़रूर कर लेना। ओके, सो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा कृति 2 है, कृति 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया, फर्स्ट में भी फर्स्ट का, और इसका जो सेकेंड आंसर है वो आपको राइट साइड में दिया गया, जैसे मैंने आपको समझाया। टॉप में यहाँ पर आपको आंसर दिया है, ये देखिए, ये जो है इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। देन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स यहाँ पर डायरेक्टली दिए गए। सो एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए, आपको डेफिनेटली समझेगा। ओके, देन अगर आप बात करेंगे सो यहाँ पर हमारा कृति 3 दिया गया है।
कवि देते शब्दांश से अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वर्कबुक अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल में वर्कबुक ही यूज़ होते हैं, सो वर्कबुक में शब्दार्थ ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एंड जो मैंने स्टार्टिंग में आपको शब्दार्थ बताए थे संतवानी के जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था, वो भी आप चेकआउट कीजिए क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ आपको इधर उधर से दी होगी। सो एक बार अच्छे से चेकआउट ज़रूर करते हुए चलिए। ओके, यहाँ पर देखिए आपका आंसर शब्दार्थ का यहाँ पर दिया गया, ये आंसर है आपका। लाइक दिस, चेक आउट दिस ऑल्सो। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा काव्य सौंदर्य स्टार्ट हो रहा है, कृति 4। ओके, कृति 4 दिया गया काव्य सौंदर्य। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, मतलब इन शॉर्ट आपका स्टांजा है, स्टांजा को ही आपको समझाना है। ओके, इन बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे करके दिया गया। सो इसका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं है, इसका रिमेनिंग आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। सो कृति जो 4 है हमारा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का रिमेनिंग आंसर नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा और होता है 11 पेज नंबर 11। सो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, उसका रिमेनिंग आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, सो प्लीज़ अच्छे से चेकआउट कीजिए। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा काव्य सौंदर्य का दिया गया है, फिर उसके जस्ट बाद उसका आंसर दिया गया है। ओके, एंड जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जो पार्ट है हमारा रिमेनिंग वो राइट साइड लेफ्ट साइड में दिया होगा, देन उसका जो कंटिन्यू पार्ट है राइट साइड में दिया होगा। सो यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे, सो राइट साइड में हमारा एक आंसर रिमेनिंग कंटिन्यू हुआ है। सो वो हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है काव्य सौंदर्य का फोर्थ, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया गया है और उसके आंसर्स भी स्टार्ट वहाँ से ही हुए, लेकिन उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। जब हम डाउन लेफ्ट साइड में आएंगे नीचे, सो मैं आपको बता दूंगी। सो ये एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का रिमेनिंग आंसर है। सो एक बार प्लीज़ यहाँ पर रिप्ले ज़रूर कर लेना, जिससे आपको एकदम क्लियर कट समझ आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी स्टार्ट हुआ हमारा राइट साइड में, इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है। सो टॉप में जो होगा हमारा, ऑब्वियसली वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का रिमेनिंग आंसर होगा। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर आपको एक स्टार मार्क दिख रहा है। सो स्टार मार्क का मतलब आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो दिस इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर दिए गए। सो जो हमारा काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य के टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए। ओके, एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्वाध्याय का क्वेश्चन दिया गया, बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ स्टार मार्क क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए वो भी स्टार मार्क है। सो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देन उसका आंसर भी दिया गया, लेकिन आंसर इतना शॉर्ट नहीं है। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो राइट साइड में दिया होगा। ओके, टॉप में राइट साइड में दिया गया। सो प्लीज़ एक बार रिप्ले ज़रूर कीजिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, सो ये हमारा जो पेपर पैटर्न बोल सकते, पैटर्न दिया गया हमारा एप्रिसिएशन का, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में 10th के, क्योंकि 4 मार्क्स का जो आपके एप्रिसिएशन होता है, रस ग्रहण होता है, वो आपके हाथ में होता है, टोटली आपके डाइजेस्ट से आता है। सो प्लीज़ जितने भी आपके आप जितना जल्दी ग्रैब कर सकते हैं अपने मार्क्स, उतना ग्रैब करिए। सो यहाँ पर देखिए हमारा ओवर होता है 12 मार्क्स। सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा पेपर पैटर्न ही दिया गया है एप्रिसिएशन का, रस ग्रहण का। फिर उसके बाद हमारा जस्ट स्टार्ट हो रहा है एप्रिसिएशन। यहाँ पर अगर आप राइट साइड की बात करेंगे, सो राइट साइड में जैसे अगर आप टॉप में देखिए, ये वाला जो पॉइंट हमारा रह चुका है वो फोर्थ पॉइंट है एप्रिसिएशन का। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जब हम लोग एप्रिसिएशन के पॉइंट पे आएंगे। सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो चुका है एप्रिसिएशन, लेकिन उसका जो रिमेनिंग पार्ट कंटिन्यू हुआ है राइट साइड में हुआ है। सो यहाँ पर फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट दिए गए हैं और फोर्थ पॉइंट का कंटिन्यू पार्ट दिया गया है। सो प्लीज़ अच्छे से चेकआउट कीजिए। सो यहाँ पर देखिए गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, एप्रिसिएशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ये है हमारा एप्रिसिएशन। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
ऐसे करके दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पॉइंट दिए गए। एंड अगर आप राइट साइड की बात करेंगे सो हमारे 6 ही पॉइंट थे एप्रिसिएशन में। और उसके बाद राइट साइड में हमारा जो रस ग्रहण है, जो एप्रिसिएशन है, वो पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको बताने बोला है इन शॉर्ट। ओके, पैराग्राफ फॉर्मेट में तो नहीं आता है मराठी में, ये शॉर्ट फॉर्म में आता है टाइटल, जैसे कि प्रस्तुत कवितेचा कवि, इसी फॉर्म में आता है। सो यू डू दिस, आप ये वाला करिए। यहाँ पे देखिए गाइस, आपका प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, ये जो दिया गया है इसका आंसर फुल नहीं है, इसका रिमेनिंग आंसर जो है आपको राइट साइड में टॉप में दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया। और 5th और 6th पॉइंट भी वहाँ पर ही है। सो टोटल जो पॉइंट है हमारे एप्रिसिएशन में वो 6 है। सो प्लीज़ अच्छे से ज़रूर चेकआउट कीजिए। ओके, एंड ये वाला जो पॉइंट था हमारा रस ग्रहण का, रस ग्रहण पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया गया था। ओके, सो यहाँ पर देखिए गाइस, हमारा जो अंकिला मी दास तुझा है, इसका जो ग्रामर पार्ट होगा और योगी सर्वकार सुखदाता का ग्रामर पार्ट, ये दोनों मिक्स है। सो मैं योगी सर्वकार सुखदाता के जो ग्रामर होंगे उसी में ही आपको बता दूंगी ग्रामर। सो ग्रामर आपका वर्कबुक के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर यूजिंग वर्कबुक, सो वर्कबुक में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, उसके आंसर्स टोटल मिलने चाहिए आपको, इसलिए। सो यहाँ पे देखिए हमारा अंकिला मी दास ओवर होता है चैप्टर। इसके बाद हमारे योगी सर्वकार सुखदाता जो है वो चैप्टर मैं जल्दी अपलोड करूँगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सो गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट कीजिए आपके जितने भी डाउट्स है या आपको जो भी वीडियो चाहिए नेक्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।